ऑपरेशन करुणा का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या युद्ध जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावित लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाना है। यह एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें सरकार, सेना, पुलिस और विभिन्न गैर सरकारी संगठन एनजीओ मिलकर काम करते हैं। इस प्रकार के ऑपरेशंस में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का कार्य सही समय पर किया जा सके। कुछ प्रमुख उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान ऑपरेशन करुणा। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार और विभिन्न संगठन ऑपरेशन करुणा के तहत संक्रमित मरीजों के लिए चिकित्सा सहायता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयां और अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ऑपरेशन करुणा, जैसे कि बाढ़, भूकंप या तूफान के दौरान, इस ऑपरेशन के तहत प्रभावित इलाकों में तुरंत राहत भेजी जाती है, जिसमें तंबू, भोजन, पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक चीजें शामिल होती हैं। उदाहरण के तौर पर, उत्तराखंड में 2013 की बाढ़ के बाद ऑपरेशन करुणा के तहत राहत कार्य किया गया था। युद्ध या सीमा पार तनाव के दौरान, जब कोई सीमाई विवाद या युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऑपरेशन करुणा का उपयोग सेना और सरकार के द्वारा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और आवश्यक सहायता देने के लिए किया जाता है। कार्यविधि: तत्काल प्रतिक्रिया: आपदा के कुछ घंटों या दिनों के भीतर पहले हेल्पलाइंस, मेडिकल टीमें और राहत दलों को भेजा जाता है। संसाधनों का समन्वय: राहत सामग्री जैसे कि भोजन, पानी, दवाइयां, कपड़े, तंबू आदि तुरंत भेजे जाते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता: प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी अस्पताल या मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। प्रशासनिक सहायता: प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पुनर्वास, परिवारों की पहचान और पुनः संचार की व्यवस्था भी की जाती है। आपातकालीन स्थितियों में ऑपरेशन करुणा जैसी योजनाओं का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करती हैं, बल्कि दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और पुनर्वास प्रक्रिया को भी गति देती हैं।